भी अनजान रहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है उस सिचुएशन को जिससे हम ऑलरेडी बाहर निकल सकते हैं। देखा जाए तो लगभग ऐसी ही स्थिति राहु की बनी हुई है पिछले 4 महीने से। एक तरफ तो धनु राशि के ठीक तीसरे भाव पर राहु का आगमन हुआ शनि के मूल त्रिकोण राशि पर 18 साल बाद, जिसे हम राहु का साम्राज्य कहते हैं, तो दूसरे तरफ इसी राहु को बेबस और लाचार होते हुए भी देखा। कारण था इसी राहु का मृत अवस्था पर होना। जब कोई ग्रह अपने 30 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य होता है उसे मृत अवस्था कहा जाता है। और अभी तक राहु प्रवेश तो किए थे अच्छे घर पर, अच्छे साम्राज्य पर, लेकिन यही राहु मृत अवस्था पर थे। समय करवट बदलता है और ठीक एक डेट आने वाला है 2 सितंबर को। अब 2 सितंबर से जब तक इनका कार्यकाल है 5 दिसंबर 2026 तक, तब तक ये राहु अब जागृत अवस्था पर ही रहेंगे। अर्थात जो साम्राज्य देखने को मिलना है इस राहु के माध्यम से वो सबसे ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। क्या और कैसा होगा समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक धनु राशि के तीसरे भाव पर राहु देव विद्यमान है। ये स्थान ही हो गया हमारे पराक्रम का, और राहु जैसा ग्रह यहाँ पर विद्यमान होना अर्थात हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे पराक्रम की कई गुना वृद्धि होना है। अष्टम भाव से अष्टम भाव होने के कारण भावांत भावांग के सिद्धांतों के अनुसार कोई रुकावट, कोई समस्या, कोई परेशानी हम फेस कर रहे हैं, उस परेशानी से ये राहु हमको निजात दिलाता है। क्योंकि ये राहु का जो एट्रीब्यूट है वो हमारे अंदर देखने को मिलेगा ना, हमारे तीसरे घर पर आया है। याद होगा आपको जब अमृत पान कराया जा रहा था सभी देवताओं को, यही वो राहु था जो सभी बंधनों को तोड़ करके येन केन प्रकारेण वहां तक पहुंच जाता है जहां पर अमृत मिल रहा था और अमृत का पान कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यही राहु हमको अमृत तक पहुंचा पाएगा। सभी ग्रह हवा है, हवा के झोंके हैं, लेकिन ये एक ऐसा अकेला राहु है जो हवा नहीं बल्कि ये तूफान है, और हमको एक सफलता के बड़े तूफान तक ये पहुंचाने जा रहा है। इसलिए पराक्रम घर पर होना, एक विशेष कोई एग्रीमेंट की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है, कोई अनुबंध यहाँ पर फाइनल हो सकता है। आप ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो स्पोर्ट्स है, या फिर आईटी से आप जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं, तो तीसरे घर का संबंध राहु से बनना उसी स्थान पर प्रोग्रेस दिलाता है। भाई प्रोग्रेस ही क्यों दिलाएगा? कारण इसका यह है कि अपने मित्र की राशि पर, अपने स्वयं की राशि पर होना, और ऊपर से राहु तीसरे भाव के सबसे बड़े कारक होते हैं। देख लीजिए आप इसको शास्त्र उठा करके कि राहु जब भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर जाएगा तो ये गोचर इसका सर्वश्रेष्ठ गोचर होता है। अब वही सर्वश्रेष्ठ जो गोचर है वो हमको प्राप्त हो गया। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। अब इन 3 दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा जानिएगा। सबसे पहला दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, 10वीं इनकी 7वीं दृष्टि, इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो हमको भाग्य भाव पर, और इसके बाद जो इनकम के भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि प्राप्त होनी है। इसका मतलब सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि का आना बिजनेस व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन गया। कोई आप अपना सपोर्टर चाहते हैं, वो सपोर्टर की प्राप्ति होना, कोई अपना पार्टनर चाहते हैं तो उस पार्टनर की प्राप्ति होना, बिजनेस में कोई मल्टीपल बिजनेस चाहते हैं, कोई और बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इन सब लोगों के लिए एक खुशखबरी यही होगी कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये राहु सपोर्टकारी रहेगा। अब यहीं से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना अब वो रुकावट, वो बाधाएं नहीं है जो हमने फेस किया है। अब उसी पर मुझे भाग्योन्नति का दौर इस राहु के माध्यम से निकलकर सामने आता है। हमने काम अपना कर लिया और उस कार्य से मुझे लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, तो लाभ के घर पर ही शनि की दृष्टि जारी है, वो है 9वीं दृष्टि। जिस घर पर इनकी दृष्टि जा रही है, 7 नंबर की राशि आप देखेंगे, 7 नंबर की राशि शुक्राचार्य की राशि होती है। राहु स्वयं दानव है और शुक्राचार्य को हम दानव गुरु कहते हैं। इसलिए अपने गुरु के भाव पर दृष्टि देना एक बड़े लाभ के अवसर हमको प्रदान करता है। चाहे वो कर्म क्षेत्र से हो या फिर अपने प्रोफेशनल किसी कार्य क्षेत्र से हो, हम एक बड़े लाभ तक पहुंच पाते हैं। कोई धन हम तक प्राप्त नहीं हो पाया, या कोई इवेंट या कोई काम अभी तक नहीं बन पाया,
गया तो लाभ का स्थान यहाँ पर जागृत होना, उन सब समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना जो मेरे अंदर विद्यमान है। 11वें घर पर दृष्टि होना, जो लोग समाज से जुड़ करके कार्य करते हैं, सोशल सर्कल से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रभाव हुआ। अब वो बेड़ियां नहीं रही जो मेरे पैरों को रोक सके। अब तो बल्कि राहु कहता है ना कि मुझे कैसे भी करके उस कलश तक पहुंचना है जिसमें अमृत भरा है। अर्थात मेरा जो विजन है, आपने जो विजन बनाया है अपने जीवन में कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसका आगाज आपको 2 सितंबर से ही देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव पूरे 2026 तक रहेगा। इसका मतलब 2026 की न्यू इसी सितंबर महीने में ही प्रारंभ होने जा रही है, जो एक बड़ा कॉन्टेक्ट या एक बड़ा सफर हमको दिला सकता है। ये वो तूफान है राहु का जो हमको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा सकता है। अब वो रुकावट, वो बाधा नहीं रही। मैं अपने जीवन पर एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ता हूं। बस आपको समय देना होगा। समय क्यों देना होगा? क्योंकि ये 11 नंबर की राशि पर है। 11 नंबर की राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनि अर्थात समय, और राहु वहां पर बैठा हुआ है। अर्थात मैं अपने लक्ष्य पर काम करता हूं, मुझे पर्याप्त समय दे करके मैं वहां तक पहुंच पाता हूं जहां मुझे पहुंचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि राहु हमको तुरंत त्वरित कोई कार्य करा देगा और उस कार्य को हम कहेंगे अचानक से होने वाले कार्य। इस समय पर कुछ अचानक से सहसा कार्य हो सकते हैं और वो कार्य भी एक तो हमारे भाग्योन्नति से संबंधित और बड़े लाभ के अवसर से ये हमको जोड़ पाते हैं। अब कहा गया है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो आपने जान लिया, दूसरे पहलू को भी जान लीजिए ताकि इस राहु से हमको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए और हम अपने बड़े सफलता तक पहुंच पाए। राहु का काम है भय और भ्रम देना। अनायासी मन को भयभीत करता है ये राहु, और अनायासी हमको भ्रमित भी यही राहु कर जाता है। भगवान देवाधिदेव की आराधना करने से ये राहु सदैव नतमस्तक रहता है। माना जाता है रुद्राभिषेक करने से, गंगा स्नान करने से इस राहु के पॉजिटिव प्रभाव हमको प्राप्त हो पाते हैं। सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए। निश्चय जानिए तीसरे भाव का गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर है। वो साम्राज्य तक हमको पहुंचा सकता है जिस साम्राज्य की कामना हमने अपने जीवन पर की है। यही वो समय होगा जहां पर एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े विजन पर आप काम करते हुए सफल हो रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत छोड़िएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।